नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अमृतलाल मिस्त्री है। आज जो वीडियो है वो बेस्ड है फॉर्म 10 बीडी के जो क्वेश्चन आंसर है, स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन होता है एज पर इनकम टैक्स। ये जो एप्लीकेबल हुआ है 21-22 से, फाइनेंशियल ईयर 21-22 से एप्लीकेबल है। तो आज हम इसका जो क्वेश्चन आंसर्स है, मोर देन 50 क्वेश्चन आंसर्स कंपाइल किए हैं, तो उसके बारे में देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों कि आप जैसा देख रहे हैं, ये जो प्रेजेंटेशन पीपीटी है, यहाँ पे बहुत सारे सवाल है। तो यहाँ के जो लेफ्ट कॉलम में सवाल है और राइट कॉलम में यहाँ पे सारे आंसर है इसके। तो सारे सवाल और जवाब तो मैं वर्बली बोल के कवर नहीं करूँगा, वो आप इसका पीपीटी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से और आप शेयर कर सकते हैं और आप इसको स्टडी कर सकते हैं। लेकिन हम कुछ मेन सवाल लेंगे, जैसे टीडीएस अगर ग्रांट पे कटा है, जो भी ट्रस्ट है, एनजीओ, उनको टीडीएस कट गया है ग्रांट पे, तो वो कैसे दिखा है? तो आपको पूरा अमाउंट दिखाना है, ग्रॉस अमाउंट दिखाना है। डोनेशन अगर क्राइम में मिला है तो वो रिपोर्ट करना है। हाँ, वो रिपोर्ट करना है, जैसे 5th नंबर सीरियल में दिख रहा है, वो रिपोर्ट करना अनिवार्य है। यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है कि नहीं रिपोर्ट करना है। मोस्टली जो भी ट्रस्ट को, एनजीओ को जो भी डोनेशन मिले हैं वो सारे रिपोर्ट करने हैं। ग्रांट, स्पेसिफिक ग्राउंड है, कॉर्पस है या अदर डोनेशन है, सारे के सारे रिपोर्ट करने हैं। तो यहाँ पे जैसे देख रहे प्री एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होता है, तो उसका भी यहाँ पे जानकारी है। तो जो भी रिटर्न फर्स्ट टाइम फाइल होता है तो उसमें उस केस में ये ब्लैंक रखना है दोस्तों। हाँ, अगर आप कोई रिवाइज रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो प्री एक्नॉलेजमेंट नंबर जो पहले जो मेन जो ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया होगा जब जनरेट हुआ है तो वो डालना है। लेकिन आपको जो फ्रेश ओरिजिनल रिटर्न है वहाँ पे ये प्री एक्नॉलेजमेंट नंबर ब्लैंक रहेगा, ये कॉलम। हम सेकंड स्लाइड ले लेते हैं। तो इस सेकंड स्लाइड में आप देखोगे तो सेक्शन कोड क्या यूज़ करना है। डोनेशन तो मोस्टली तो सारे डोनेशन 80G के अंदर रहते हैं, और दूसरे जो डोनेशन होते हैं जो स्पेशली 35 सेक्शन है उसके अंदर होते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा, जो भी आपका 80G सर्टिफिकेट है, जो भी आपका जो ट्रस्ट है वो किस में रजिस्टर्ड है, वो बेस पे आपको यहाँ पे वो सेक्शन कोड मिल जाए। वो डोनेशन टाइप में जैसे कॉर्पस है, स्पेसिफिक है, अदर्स है। मोड ऑफ रिसिप्ट 4 टाइप की यहाँ पे रिसिप्ट है, जैसे कैश, काइंड, इलेक्ट्रॉनिक मोड में एनईएफटी और अकाउंट पे चेक्स है, अदर्स है इन केस ऑफ एनी अदर टाइप ऑफ मोड। तो ये सारे कवर होते हैं। पैन दोस्तों मैंडेटरी है, पैन। और आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन है, किसको कौन ज़रूरी है। तो 80G के जो सर्टिफिकेट होल्डर है, 12 80G के, उनको ये फॉर्म भरना अनिवार्य है। अगर आपका कोई भी डोनेशन आपको नहीं मिला है जिस साल, तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि आपको कोई ये स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन जो फॉर्म 10 बीडी है वो भरने की ज़रूरत नहीं है। नील जो पोर्टल में ऐसा कोई ये नहीं है कि नील वो डिक्लेरेशन लेता है, ऐसा कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है एज़ पर इनकम टैक्स। तो आपको अगर डोनेशन नहीं मिले हैं तो नहीं भरना है कुछ भी। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे कवर किए हैं। आप देखोगे आपका जो डोनेशन है वो ITR 7 से मैच होना ज़रूरी है। यस, आपका जो ITR 7 है, जो इनकम टैक्स रिटर्न होती है 7, जो ट्रस्ट एनजीओ के लिए एप्लीकेबल होती है, उसमें जो आप डाल रहे हो वो इससे मैच होना ज़रूरी है। लेकिन आपका खाली एनोनिमस डोनेशन है, उतना ही आपका खाली जो फॉर्म 10 बीडी में एनोनिमस डोनेशन नहीं शो कर सकते। लेकिन ITR 7 में आपको सारे डोनेशन लेने हैं, खाली टू दी एक्सटेंट ऑफ दैट उतनी ही मिसमैच होगी। बाकी जैसे तो ट्राई ये रहना चाहिए कि सारे डोनेशन कवर हो। यहाँ पे एक सवाल है, जैसे कि आपको एक ही डोनर से बार बार डोनेशन मिला है एक साल में, तो आपको क्या सिंगल एंट्री करना है उसका फॉर्म 10 बीडी में? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। ये जो फॉर्म 10 बीडी है वो आपका बैंक रिसिप्ट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इनकम टैक्स चेक
उठाएगा वो फिगर, तो वो मैच होने चाहिए। इसके लिए आपको यही करना है कि जितने भी डोनेशन आपको मिले हैं वो एक डोनेशन जितनी बैंक में रिसिप्ट्स आ रही है उस बेस पे आपको एक्सेल फाइल बनानी है। और एक्सेल फाइल में ये भी है कि वो डोनेशन जनरल डोनेशन है, कॉर्पस है या स्पेसिफिक ग्रांट है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो बहुत सारे सवाल यहाँ पे कवर है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। टाइम सेव करने के लिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे FCRA डोनेशन जो होते हैं, जो फॉरेन करेंसी के वो रिपोर्ट करने ज़रूरी है। यस दोस्तों, FCRA के जो डोनेशन है वो भी रिपोर्ट करने ज़रूरी है। इसके लिए आपको खास बात का ध्यान रखना है कि जो फॉरेन डोनर होते हैं उनका एक टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं। जैसे इंडिया में एप्लीकेबल है पैन नंबर, वैसे ही बाहर आपको टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर बाहर जो डोनर होते हैं उनको वहाँ से वो लेना होगा आपको। किसी केस में अगर टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है तो आप उनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाल सकते हैं। जैसे दुबई से आप कोई डोनेशन लेते हैं, वहाँ पे टैक्स नहीं है, तो वहाँ का जो डोनर है उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्टर्ड एंटिटी होगी वहाँ की, तो वो नंबर भी आप डाल सकते हैं। लेकिन आपको ट्राई यही करना है कि टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जो फॉरेन डोनर है उनके सारे टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना ज़रूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे है एक सवाल कि कैश डोनेशन मिला है तो वो हाँ, अगर कैश डोनेशन मिला है तो वो भी आपको रिपोर्ट करना ज़रूरी है। कोई भी डोनेशन, कोई भी प्रकार का डोनेशन आपको छोड़ना नहीं है, वो सारा फॉर्म 10 BD में रिपोर्ट करना है। फॉर्म 10 BD में जो रिपोर्ट होगा वो फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट बेसिस पे होगा। जो भी आपके बैंक में रिसिप्ट्स आई है उस बेस पे आपको ये रिपोर्ट करने हैं। जो नेक्स्ट स्लाइड हम देख रहे हैं उसमें आप देखोगे कि जो डोनेशन है रिसीव्ड फ्रॉम कोई फाउंडेशन से डोनेशन आया है। यस दोस्तों, फाउंडेशन का डोनेशन भी यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है। जॉइंट डोनर है तो जॉइंट डोनर एक ही चेक दे दिया है मल्टीपल डोनर ने, तो वो आपको रिस्पेक्टिव जो नेम है उनके उस रिस्पेक्टिव नेम के सामने जो पैन नंबर है उनके सारे डिटेल लेके प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आपको वो रिपोर्ट करने हैं। अगर किसी का पास पैन और आईडी डिटेल नहीं है तो आप वो रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे 42 नंबर सीरियल में हम देख रहे हैं, तो इन सच केस वो रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अभी जैसे इंटरेस्ट इनकम है तो वो इंटरेस्ट इनकम कोई है आपकी, तो इंटरेस्ट इनकम इसमें रिपोर्ट करना ज़रूरी नहीं है। ये फॉर्म स्टेटमेंट ऑफ 10 BD जो फॉर्म है, डोनेशन का फॉर्म, डोनेशन जो आते हैं आपको फाइनेंशियल ईयर 21-22 से एप्लीकेबल है, वो ही सारे खाली डोनेशन और ग्रांट और कॉर्पस डोनेशन खाली इसमें आपको फिल करने हैं। बाकी अदर इनकम जो है आपकी इंटरेस्ट इनकम हो, मेंबरशिप फीस हो, स्पॉन्सरशिप फीस हो, ये सब इसमें ज़रूरत नहीं है इसमें रिपोर्ट करने की। जो अदर प्लेटफॉर्म है, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म, जिससे आपको डोनेशन मिलता है, जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, रेजर पे है, दाना मोजो है। तो ये आपका जो रेजर पे है, दाना मोजो है, वो आपके डोनर नहीं है। उसमें जो ये एक प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं डोनेशन देने के लिए, तो वो उनके जो भी वहाँ पे आपको डोनेशन दे रहे हैं उनके आपको पैन डिटेल और ये डाल के फिर आपको ये स्टेटमेंट जो है डोनेशन का वो फाइल करना होगा फॉर्म 10 BD। और वैसे ही आपका जो गिव इंडिया है वो आपका डायरेक्ट डोनर है, वो फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म है गिव इंडिया और यूके ऑनलाइन गिविंग फाउंडेशन। तो गिव इंडिया के केस में वो आपका डायरेक्ट डोनर है, वो जो वहाँ पे जो भी डोनेशन आ रहा है वो डायरेक्ट गिव इंडिया से आ रहा है, वैसा है। तो वो आपको गिव इंडिया के नाम से आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना होगा। लेकिन रेजर पे के केस में ऐसा नहीं है। रेजर पे तो एक खाली प्लेटफॉर्म है जो कि आपको मदद करता है, जैसे किसी को एक पेमेंट गेटवे की तरह काम करता है वो दोस्तों।
दोस्तों यहाँ पे एक सवाल और है कि जैसे रिवाइज्ड रिटर्न जो रिवाइज्ड फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं फॉर्म 10 बीडी। यस इट इज़ अलाउड। यहाँ पे अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई हो या करेक्शन कुछ करना हो, डोनेशन जो डोनर की डिटेल है वो मॉडिफाई करनी हो, तो आप रिवाइज रिटर्न भर सकते हो, रिवाइज फॉर्म 10 बीडी भर सकते हो। तो दोस्तों ये हम जैसे यहाँ पे जो आप पीपीटी देख सकते हो, आप अपने जो भी सवाल है आपको यहाँ पे मोस्टली मिल जाएंगे। ये अभी हम ये लास्ट इस पे जा रहे हैं स्लाइड पे, तो 62 टोटल ये है। आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डालकर भी पूछ सकते हैं दोस्तों, तो हम और कंपाइल करेंगे और आंसर आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। आप ये पीपीटी के स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू।